मैं आपको रीऑर्डरिंग हाई स्कूल में जो आता है 2 मार्क्स के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, उसके बारे में बताने चल रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जब भी रीऑर्डरिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको खोजना होता है, या सबसे पहले आप कह सकते हैं आपको लिखना होता है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आप लिखते हैं वर्ब स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये तो आपका सिंपल रूल है किसी भी चीज़ को चाहे ट्रांसलेट करने के लिए कह सकते हैं या चाहे फिर आप रीऑर्डरिंग करने के लिए। स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एक होता है, कर्ता एक ही रहता है, लेकिन वर्ब आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये वर्ब के 2 काइंड बन जाते हैं, 2 प्रकार के वर्ब हो सकते हैं। सबसे पहला एक आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, या जिसको आप बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। फिर नंबर 2 पर आता है मेन वर्ब। इसके लिए मैंने एमबी लिख दिया। एमबी का मतलब मेन वर्ब, एचबी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट भी आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट अगर आ गए तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट। सबसे पहले आप लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए संक्षेप में आईएनडी लिख दिया है। स्टूडेंट्स आप समझ जाइएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखते हैं, आईएनडी। फिर नंबर 2 पर आप लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने DIR लिख करके फुल स्टॉप कर दिया, इसलिए आप समझ जाइएगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स, बाय द वे एग्जाम्पल में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके लिए क्या है, जैसे आपने लिखा आई, ये आपका आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आई क्या आया, सब्जेक्ट आया। आई एम क्या है, आपका वर्ब है, लेकिन वर्ब में 2 प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये आई एम क्या बना, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टीचिंग क्या आया, मेन वर्ब आया। फिर इसके बाद इसमें एक ही ऑब्जेक्ट लिखा गया, यू लिखा गया। इसमें न डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे मतलब है, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मतलब है। एक ही ऑब्जेक्ट आपका आया, यू आया। अगर देखते हैं अगर 2 ऑब्जेक्ट आएंगे तो आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले जैसे आपने लिखा शी इज गिविंग मी अ पेन। देखेंगे स्टूडेंट, इसमें सी क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हमने आपको अभी बताया वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, गिविंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अपेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, अब आप सोच सकते हैं कि मी ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, अपेन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा गया। तो इसके लिए आपको ये जानना है, हम वर्ब से जानते हैं। ये वर्ब मेरा क्या है, गिव। गिव का मतलब क्या होता है, देना। क्या दिया जा रहा है, पेन को दिया जा रहा है, यानी पेन क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हुआ आपको, चूंकि पेन आपको डायरेक्ट दिया जा रहा है तो इसलिए पेन क्या बना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना। और मी की तो बात ही नहीं हुई इसमें, इसलिए ये मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। स्टूडेंट, जब आपको रीऑर्डरिंग करना होता है तब आप इसी क्रम को फॉलो करते हैं। ये सिंपल रूल है आपका, बाकी रूल्स आपको कल बताया जाएगा, लेकिन आज अभी के लिए केवल इतना ही। इसके साथ में ही मैं आपको और भी समझा रहा हूँ, आप बोर्ड पर देखें। स्टूडेंट्स, जैसे ये हो गया, विथ यू ball not me playing are और the। अगर बाय द वे इस सेंटेंस को अब आज से आपको आ गया रीऑर्डरिंग करने के लिए, अब आपको रीऑर्डरिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हमने अभी इससे पहले आपको बोर्ड पर समझाया था। क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ आपका, यू हो गया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया वर्ब लिखना है। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। ये देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आया कि नहीं आया। आया, आर आया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर लिख दिया। फिर इसके बाद हमने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद
आप मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या होता है? प्ले होता है। ये प्लेइंग हो गया, यहाँ पर प्लेइंग लिखा है, आपने प्लेइंग को लिखा। यू आर, लेकिन नॉट भी है इसलिए मिस हो गया सारी स्टूडेंट्स। पहले आपको नॉट लगाना है, इसके बाद तब मेन वर्ब लिखे जाएंगे। यू आर नॉट प्लेइंग। फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द बॉल है। एक ही ऑब्जेक्ट आया, दो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए द बॉल लिखा। यू आर नॉट प्लेइंग द बॉल, और फिर इसके बाद आपका प्रीपोजिशन आएगा विथ, और फिर मी आएगा। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपको रिगार्डिंग करने होंगे। ये 2 नंबर का आपको आएगा। अगला वीडियो कल आपको इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन के साथ बताया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, थैंक्स।